प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से कोई इंतज़ामात थे उनकी सिक्योरिटी के, ना पुलिस की तरफ से कोई इंतज़ामात थे। मेडिकली इम्पॉसिबल है कि आप जो आपकी टांग टूटी हुई है वो बड़ी मुश्किल से हील हो रही है, बेहतर हो रही है, इतने रश में एक झटका लगेगा, फिर 3 महीने के लिए जो है वो चले जाएंगे। सो सिक्योरिटी और मेडिकल दोनों एतबार से उनको बुलाना दुरुस्त नहीं था। लेकिन बहरहाल अदालत की एक इज़्ज़त और एहतराम के लिए एक जेस्चर, इस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मानना ये है कि अगर हम इस वक्त अदालतों को तगड़ा नहीं करेंगे, अदालतों को मजबूत नहीं करेंगे, तो कोई और इंस्टीट्यूशन तो बचा ही नहीं पाकिस्तान में। आप उम्मीद किससे लगाएंगे कि कोई आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक इदारा जो है वो ये कर सकेगा? तो सिवाय अदालतों के कोई और इदारा ही नहीं है जिसके ऊपर आप कोई अपनी उम्मीद बांध सकें। लिहाजा हम अदालती निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं, हम जुडिशल सिस्टम के पीछे खड़े हैं, और एक जो मुनज़्ज़म कैंपेन इस वक्त चलाई जा रही है जज साहिबान के ख़िलाफ़, हम उसकी शदीद मज़म्मत भी करते हैं और हम उसके आगे दीवार भी बनेंगे। और ये जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक एक मरीम नवाज़ और उनका एक जो एक समझिए कि उन्होंने जो एक सेल अपना क्रिएट किया है, ख़ुसूसन एक इन्होंने जो 5 जजेस जो कि पनामा में शामिल थे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, जिसमें सीनियर जजेस जो हैं जस्टिस आज़ुल हसन शामिल हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ तो एक पूरी नंगी कैंपेन जो है वो PMLN ने लॉन्च कर दी है, और इसकी हम जितनी मज़म्मत करें उतनी कम है। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो ये इश्यूज़ हैं उनके ऊपर नोटिस लेके या तो इनको कटहरे में खड़ा करें, या फिर जिस तरह से वो PMLN का प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब आना सुप्रीम कोर्ट से ज़रूरी है। उनकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आनी चाहिए। और ये स्टोरीज़ भी लगवाई जा रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिवाइडेड है, आधे जज इधर हैं आधे उधर हैं। एक हम देख रहे हैं कि जो एक PMLN का एक मीडियाई PMLN आजकल जो उन्होंने क्रिएट की हुई है, उसके ज़रिए जिस तरह से एक फ़ीड किया जाता है कि जजेस तकसीम है और ये और वो है, वो भी बार बार आ रहा है। सो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका जवाब आना ज़रूरी है। और इमरान खान ने हमने फ़ैसला किया है जहाँ पे भी अदालत हमें बुलाएगी, जहाँ पे भी कहेगी, हम हाज़िर हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत के जो अदब और एहतराम है उसको हम कायम भी रखें और उसको हम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी कर सकें। अच्छा जी, अब जो आज के मामलात हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले तो सुबह चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया है। ये एक कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है, जहाँ पे ख़ुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करें। वहाँ पे मुकदमे दर्ज करने के लिए तो नैब की ज़रूरत इनको थी, लेकिन जिस तरह के घटिया मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो तो नैब के बगैर भी दर्ज हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप इमरान खान साहब के ऊपर जो कल का केस है वो ये है कि 25 लोग जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो सारे टेररिस्ट हैं, और इमरान खान उस मुजाहरे में भी शामिल नहीं है, लेकिन वो टेररिस्ट हैं चूँकि वो लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है। इसके बाद इससे पहले जब मदीना मुनव्वरा में इनके ऊपर जो है वो लोगों ने आवाज़ें कसे, इन्होंने आके इमरान खान साहब के ऊपर, मेरे ऊपर, असद उमर, सारी लीडरशिप के ऊपर आके तौहीन मज़हब के केसेस कर दिए। तौहीन मज़हब और एंटी टेररिज्म का जो इस्तेमाल इस हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ किया है, उससे ज़्यादा बदतरीन सियासी कार्रवाई आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। और इमरान खान के ऊपर इस वक्त जो है वो तकरीबन 28 जो हैं वो क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं, जिनको आप देखते हैं आपको हंसी आती है कि ये केसेस कैसे हो सकते हैं। मेरे ऊपर जो बगावत का केस जो है वो बना दिया गया, शेख रशीद साहब के ऊपर शराब निकलने का केस बना दिया गया, मेरे गिरफ़्तारी के 4 दिन बाद मेरे ऊपर केस बना दिया कि मेरे ऊपर शराब का केस बना दिया। अब अगला हम 2-4 दिन और मैं रहता तो मेरा ख्याल है चर्चेस भी बन जानी थी। वो तो अदालत ने मेहरबानी की, वरना तो यहाँ पे तो हालात जो जा रहे हैं वो यही चल रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा हो गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो PTI के मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए।
राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं मानना। राजा रियाज जो हैं वो सबको मालूम है कि वो एक लोटे हैं, और वो उसमें और शहबाज शरीफ में सिर्फ जो फ़र्क है वो उसका ताल्लुक़ ऐसे ही है जो किसी ज़ाती ग़ुलाम का अपने मालिक से होता है। लिहाजा इन्होंने जो है वो कहा है कि आप उनको जो है उसकी कंसल्टेशन से अगर चेयरमैन नैब लगेगा, ये नाकाबिल कबूल है, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मुअत्तल कर दिए हैं। फौरी तौर के ऊपर आज जो आमिर डोगर साहब हैं, जो हमारे चीफ विप हैं, उनका ख़त भी जा रहा है स्पीकर को, और स्पीकर साहब से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपने ओहदे की, जिस तरह से उन्होंने अपने ओहदे का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर आदमी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और मुंशी को बराबर समझना शुरू हो गया है। स्पीकर को भी मुंशी ना बनाएं आप, ये बहुत बड़े ओहदे हैं। हमें पता है कि छोटे लोग बड़े ओहदों के ऊपर चले गए हैं, उसकी वजह से ओहदे छोटे लगने शुरू हो गए हैं। कुछ शर्म हया करें, आइन को मलहूज़ रखें, और आइन में यह है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है अपोजिशन की, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लिहाजा आप तहरीक इंसाफ का प्रोसेस शुरू करें, लीडर ऑफ अपोजिशन तहरीक इंसाफ का लगाएं, और उसके बाद चेयरमैन नैब की कंसल्टेशन जो है वो होगी, और उसके बाद नया चेयरमैन नैब जो है वो लगाया जाना चाहिए। इन द मीन टाइम मैं ये समझता हूँ कि जो चेयरमैन नैब से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद में ये कमिश्नर को ये कहा गया है कि वो अगर उनके काम होते हैं और आज भी वो सदर के अहकामात को नहीं मानते, तो आप फिक्र ना करें, हम आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई। और ये पहला मौका नहीं है शरीफ फैमिली की तरफ से इस तरह की ऑफ़र, जरदारी की तरफ से। ये जो लोग, आप तो सारे लोग इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आपको पता है कि किस किस को सदर बना दिया गया, कैसे कैसे जो हैं वो लोग बने। रफ़ीक तारड़ जो अपना सदर बना था, वो भी इसी एक टौटी के नतीजे में बना था कि उसने वो मैनेज करके दिया था कोयटा का बेंच, और उसके बाद वो सदर बन गया। अब ये जो इसको मैनेज किया जा रहा है, इसको भी इसी तरीके से मैनेज करके तो ये कहा जा रहा है कि आपको हम सदर बना देंगे। और उसके बारे में जो इन्होंने, आप देखिए, ये जो मोहसिन नकवी को यहाँ पे लगाया, मोहसिन नकवी के 7 विज़िट्स हैं लंदन के, सिर्फ जो है उस महीने में जिसमें ये अपॉइंटमेंट हो रही थी और जिस महीने में ये गवर्नमेंट का जा रहा था लंदन के विज़िट्स। अब मोहसिन नकवी को मैं कहता हूँ कि सिर्फ मीडिया के सामने एक दफ़ा भी अभी तक वो नहीं आया, हालांकि कहता है कि मैं बड़ा मीडिया ओनर बने हुए हैं ये वो। ज़रा आके आंखों में आंखें डाल के कहें कि मैं न्यूट्रल हूँ। यहाँ पे जो कैबिनेट बनी है, बड़े अफसोस की बात है कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि कई कैबिनेट स्लॉट्स बेची गई हैं, वज़ीर पैसे दे के बने हैं। ये भी कभी हमने सुना है इससे पहले कि ये जो केयर टेकर कैबिनेट की ऑक्शन हुई है और उसमें वज़ीर जो हैं वो लगे हैं, और उसके बाद इन्होंने 700 ट्रांसफ़र्स की, और उनमें भी बेशुमार ट्रांसफ़र जो हैं वो पैसे लेके की गई। अब आप मुझे बताइए कि ये जो शख्स जो आज यहाँ पे बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और जो एक बाइस्ड आदमी है, उसकी जो इस वक्त मॉरल अथॉरिटी है वो क्या है। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक और तारीख़ी फ़ैसला दिया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो गुजरात डिवीज़न और बाकी डिवीज़न्स के मुअत्तल किए हैं नोटिफिकेशंस, और उन्होंने कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाएगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रीइंफोर्स किया है। और मैं उन तमाम वो जो 22 लोग खसूसन जो लगाए गए हैं, जिनके बारे में पीटीआई ने कहा था कि इनको नहीं लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की बनी, मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रोज़ आपस में फ़ोनों पर बातें करके तय कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनको भी मैं दोबारा ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपने ओहदों से तनाज़े में शरीक ना करें।
और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह के सियासी मामलात जो हैं उनसे अलहदा रहे। और इसके बाद जो कल IMF का जो बजट पास हुआ है, सिर्फ 61 लोगों ने बैठ के 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। कोरम जो है वो 82 का है नेशनल असेंबली का। अब मैं IMF से भी पूछता हूं, ये जो 60 लोगों ने ये जो किया है बजट, विल यू अप्रूव दैट? ये जो इंटरनेशनल जो हमारे मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पाकिस्तान की जो अवाम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों को सामने रखना होगा। 61 लोगों के तरफ से 170 अरब रुपए के लगाए गए टैक्स गैर कानूनी है। और मैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के उन MNAs को भी यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल के इजलास में शमूलियत नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं बने कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला किया गया। और ये 61 लोग जिन्होंने कल के इजलास में शिरकत की है, ये पाकिस्तान के अवाम के विलन, और इनकी तस्वीरें शाया हम करेंगे और दिखाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बेड़ा गर्क किया और उन्होंने ये बिल जो है वो पास किया। उसके साथ मैं समझता हूं कि जेल भरो तहरीक के ऊपर कल से जो हमारी शुरू हो रही है, एजाज चौधरी साहब उसकी तफसील भी हमें देंगे। और कल के बाद एक बड़ा इंथुजिज्म है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जेल भरो तहरीक के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें रखे हुए है और कोई शुबा नहीं है कि ये पुरअमन एक तब्दीली का रास्ता है। हम पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने 144 आज लगा दी, और ताकि जो गिरफ्तारियां हैं, इनको शौक ही बड़ा लोगों को गिरफ्तार करने का। जो इस वक्त आप देखें ना, ये जो मोहसिन नकवी हो गया, राना सनाउल्ला हो गया, जो यहाँ के हिंदुस्तान का वज़ीर दाखिला जो कश्मीर में बात करता है, मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का एटीट्यूड उसका है, उसी किस्म का एटीट्यूड जो है वो राना सनाउल्ला एंड कंपनी का है। और जब आप ये बात करते हैं, अगर मूछे ना हो तो आपको पता ही ना चले कि इंडियन वज़ीर दाखिला बात कर रहा है या पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला बात कर रहा है। अपने अवाम से इतनी नफरत जितनी PDM की गवर्नमेंट ने जाहिर की है, बड़ी कम मौके हैं। और मैं यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को अभी ये दुख जो उन्होंने किया है कि कल उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगा दिया है कि वो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया अगर आप यूरोप और लंदन जा रहे हैं, और 50,000 रुपया लगा दिया दुबई पे, और 75,000 रुपया लगा दिया शारजा के ऊपर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हुकूमत ने हर तबका फिक्र को एक इंतहाई बड़ी मुसीबत में जो है डाल दिया है। 15-20 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वालों की कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने जिंदा कैसे रहना है, और एक इतने बड़े गिरदाब में हम फंस गए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इंशाल्लाह जेल भरो तहरीक इंसाफ का अगला पॉलिटिकल लाएमल है। एजाज चौधरी साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि उसकी ज़रा तफसील से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गुज़श्ता कल लाहौर ने अपना जिंदा दिली का सबूत दिया है, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लाहौरिये निकलेंगे और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पे पेश किया है गिरफ़्तारी के लिए, उनको गिरफ़्तार करवाएंगे। और बहुत शुक्रिया हुकूमत का, PDM की, और ये जो बगल बच्चा है निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने दफ़ा 144 लगा दी है। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की हमें न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि इंसेंटिव देता है कि अगर आपके मुआशरे के अंदर जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आप आगे बढ़ के उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, असम्बली करें, जलसा करें, तकरीर करें। चुनाचे कल इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ माल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस असम्बली चैम्बर्स के सामने मुजाहरा करेगी और हज़ारों लोग उसका हिस्सा बनेंगे। ये जेल भरो तहरीक का रास्ता क्यों इख्तियार किया है? ये एक पुरअमन रास्ता है और हम इससे जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो जानलेवा महंगाई जो हो गई है। हम चाहते हैं कि आम इंतखाबात के नतीजे में
एक मुस्तहकम हुकूमत मार्ज वजूद में आए, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम मार्ज वजूद में आए और इस जानलेवा महंगाई को ख़त्म करें। यानी आइन पामाल हो रहा है। सदर ममलिकत ने 24 घंटे हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, एजाज अहमद और मुसरत जमशेद चीमा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिश्वत दी गई, उनको कहा गया कि सदर की बात ना माने आपको सदर बना देंगे।